सो लेट्स स्टार्ट। आज पहले पीएचपी देखेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तो पीएचपी में कल जहाँ तक हमने कर लिया था उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो डेटाबेस को हमने एक्चुअली पीएचपी माइडमेन के थ्रू देख लिया था और उसको आप और प्रैक्टिस करना। उसमें अपडेट कमांड है, इंसर्ट कमांड है, इन सब चीज़ों को और प्रैक्टिस करना। एसक्यूएल वाला एक वीडियो बनाएंगे हम, उसमें करीबन 1 घंटे के आसपास का एसक्यूएल का वीडियो बनाएंगे, वो पूरा एसक्यूएल का सेक्शन होगा उसमें। लेकिन अभी जो इस टाइम जो अभी सब मेन चीज़ जो करनी है, अभी डेटाबेस को हम कंसोल के थ्रू देखेंगे। जो जितना हमने जीयूआई के थ्रू देखा है उसको GUI के थ्रू देखा है, और आज थोड़ा पीएचपी को आगे देखेंगे कि फंक्शंस के बारे में देखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको पीएचपी का मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत क्लास और ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत फंक्शंस को देख लेते हैं, स्ट्रिक्ट टाइप्स और ये सब। तो जैसे आप देख सकते हो कि सर्वर चल रहा है और इस पोजीशन पे अगर हम जाएं तो लेट्स गो टू listen.php। तो ये पोजीशन खुल रही है। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, पहले तो ये हटाते हैं, हमें ये रिजल्ट्स नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि अब बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक जो फाइल थी ये आपने पूरी देख चुकी है। तो अब इससे आगे चलते हैं। तो आज हम थोड़ा और फंक्शंस को देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फर्स्ट। एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स मेक अ फंक्शन टेस्ट। और समझ लो ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। अगर आप इसको सिंपल बनाओगे सिंपल कॉल कर सकते हो, लेकिन लेट्स पास एन आर्ग्यूमेंट हेयर। जैसे आप इधर कोई आर्ग्यूमेंट पास कर दो, नेम नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर दो। सो इधर पे इसको कर लेते हैं और इसको सिर्फ इको कर लेते हैं, बस उधर सामने की तरफ भेज लेते हैं, या इको से बेटर रहेगा इसको डंप कर लेते हैं। लेट्स कॉल वर डंप एंड लेट्स कॉल नेम वेरिएबल हियर। ओके, इसके बाद टेस्ट इस फंक्शन को कॉल करो। इसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी इसके अंदर। जैसे आपने इसके अंदर अभिषेक पास कर दिया। ओके, सो लेट्स सेव इट। आज हम थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट टाइप्स वो सब भी देखेंगे। तो ईजिली ये चीज़ आपको सामने दिख जाएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट सही से देखे। ये रिजल्ट्स आपके सामने आ गया। सो अब आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी भेज सकते हो, जैसे हम पाइथन में करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, आप वो भी कर सकते हो कि लेट्स सी इसको नेम को हम यहाँ पे समीर अगर कर दें। ओके, एंड लेट्स सी इस आर्ग्यूमेंट को अगर हम यहाँ पे ना भेजें तो हमें क्या इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना। इसका रिज़ल्ट में हमें मिल जाएगा। मतलब अगर हम इसके बिना, अगर हमने इधर पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, अगर इसको हम यहाँ से हटा लें और उसको यहाँ से हटा के अगर हम सेव करके इसको चलाएं तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, अनकॉट आर्ग्यूमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन टेस्ट, 0 पास, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, एंड एक्जैक्टली 1 एक्सपेक्टेड इन, एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड था, 2 फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, 0 पास और 1 एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, एक आर्ग्यूमेंट मांग रहा, हमने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो जैसे हम पाइथन में करते थे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रखते थे, तो वो चीज़ हम रख सकते हैं कि अगर हम कुछ पास ना करें तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो उसमें आ जाएगी। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, डम कर दिया है हमने। और अगर हम इसको पास कर दें, तो जैसे अगर इधर पे हम वही चीज़ पास कर दें, ये चीज़ आपने यहाँ पास कर दी अगर, सो लेट्स सी, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखोगे तो आपको मिल जाएगा, वो उसको ओवरराइट कर देगा। तो एक अप्रोच तो ये हो गया। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो लेट्स सी इसको अगर हम इंट कर दें और इंट के बाद हम इसको लेट्स सी एज कर देते हैं और यहाँ पे एक एज पास करते हैं, एज वेरिएबल पास करते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे लेट्स पास 24। ओके, सो लेट्स सी रिज़ल्ट देखते हैं यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। डंप करोगे आप, इंट में आपको मिल गया कि वो उसका टाइप क्या है, इंट है 24। अगर हम बिना इंट के भी करते तो भी वैट डंप हमें बताया था उसका टाइप क्या है। तो टाइप इन्फ्रेंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको लगा सकते हो एज अ बेटर आइडिया कि अगर आपको कोई कोड पड़े तो उसको आप वो कर सकते हो कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इंट दिया है तो क्या हम इसमें कोई और चीज़ पास कर सकते हैं। जैसे हम इसको बिना इंट के करते तो भी हम इसमें 24 पास करते हैं, या 24 की जगह मैं इस 24 को अगर स्ट्रिंग में पास कर दूँ, अगर मैं इसको इंट नहीं रखता और मैं इसको एज लिख देता बस, तो इस एज में कुछ भी पास कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, नंबर पास कर सकता हूँ। सो ये हमें देखना है कि अगर हम जब इसे इंट करें और इंट करने के बाद जब हम इसे एज अ इंटीजर वैल्यू पास ना करें, एज अ नंबर पास करें, तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो लेट्स सी, लेट्स सेव इट।
लेट्स रन। क्या मिल रहा है? इन 24। अगर आपने उसका टाइप इंट दिया तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? मतलब कन्वर्जन हो गया है, इससे स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन हुआ है, स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्जन हुआ है इस पॉइंट पे। और अगर एक चीज़ और करते हैं कि 24 के बाद हम कुछ एक वर्ड अटैच कर देते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। एरर आ गया, अ नॉन वेल फॉर्म न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटेड। अगर आप यहाँ पे टाइप मेंशन कर रहे हो तो कोई भी स्ट्रिंग अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में है तो उसको वो ऑटोमेटिकली PHP कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी स्ट्रिंग दी है जो कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो एरर आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप ये चीज़ मेंशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वेल फॉर्म चीज़ें देनी है, जो आपने डेटा टाइप मेंशन कर रहे हो एक तरह से वही देना है। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, लेट्स सी कि जैसे ये फंक्शन है, जैसे जावा में होता था आपको ये फंक्शन को कुछ रिटर्न कराना है। जैसे आपको कोई फंक्शन है, आपको उससे लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करानी है या आपको उससे इंट वैल्यू रिटर्न करानी है, इस तरह की कोई चीज़ रिटर्न करानी है तो PHP में आप रिटर्न कराने के लिए क्या करते हो? PHP में आप रिटर्न कराने के लिए करते हो, जैसे आपने समझ लो वैर डंप कर रहे हो, वैर डंप करने के बाद आप एक चीज़ भी कर रहे हो, आप रिटर्न भी कर रहे हो। रिटर्न्स, लेट्स सी, आप रिटर्न कर रहे हो तो आप रिटर्न क्या करो, आप इस एज वेरिएबल को रिटर्न करो। ओके, एंड यहाँ पे ये जब फंक्शन चलेगा, लेट्स पास दिस सिंपल, इसको पास करो और यहाँ पे क्या कैच कर लो, यहाँ पे एक वेरिएबल में एज 1 वेरिएबल में इसको कैच कर लो और यहाँ पे इसको दोबारा इसको इको कर लेंगे, या तो इसको भी आप डंप कर लो, वायर डंप, तो इसको भी आप डंप कर लो। लेट्स सी, ओके, इसका रिजल्ट देखते हैं कहाँ पे आ रहा है अनएक्सपेक्टेड वायर। लेट्स सी, क्योंकि इधर पे जावास्क्रिप्ट PHP में मिक्स नहीं करनी है, कोई बात नहीं। चलो देखो, इस दोनों लाइंस पे आपको रिजल्ट मिल गया, इधर से वैल्यू रिटर्न कर दी आपने इस पॉइंट पे। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ये करके देखते हैं। ओके, इसको ट्राई करते हैं। वन सेकेंड, अगर इसमें हम ये जो मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या मेंशन कर रहे हैं, जैसे हम आगे मेंशन करते हैं इस पॉइंट पे जावा और बाकी सब लैंग्वेजेस में कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो हम PHP में इस पॉइंट में मेंशन करते हैं इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। ये चीज़ हम इधर पे मेंशन कर रहे हैं। तो लेट्स सी, इसके रिटर्न टाइप को हम स्ट्रिंग मेंशन करते हैं। लेट्स सी, देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इधर से आप क्या रिटर्न कर रहे थे, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, लेकिन आपने जैसे इधर पे इसको एज किया, इसको आप रिटर्न कर रहे हो तो एक इंटीजर वैल्यू, लेकिन जैसे ही आपने इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग किया तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, इसको कास्ट किया, उसको कास्ट करके इसमें रिटर्न कर दिया। तो जैसे इसने कास्ट करके इसको इसमें रिटर्न किया एज 1 में, तो एज 1 में जो वैल्यू आई है वो 24 यहाँ से आपने स्ट्रिंग में भेजी। जब यहाँ से आपने स्ट्रिंग में भेजी तो इसमें जाके वो 24 नंबर बन गई, और जब यहाँ पे आपने रिटर्न किया तो अब रिटर्न आपने यहाँ से नंबर किया, लेकिन जब ये स्ट्रिंग ने आप देखा इसके रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो उस नंबर को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और एज 1 में डाल दिया। तो एज 1 में क्या है आपके पास, एक स्ट्रिंग आई। ये देखो, ये चीज़ आप कर सकते हो। एक चीज़ और करते हैं कि अगर हम ये फोर्स करना चाहते हैं कि यहीं से ही स्ट्रिंग आए, देखो इस जगह क्या हुआ, इस जगह तो इसने कन्वर्जन कर दिया स्ट्रिंग में और हो भी जाएगा, कोई भी नंबर हो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ से अगर आप स्ट्रिंग भेज रहे हो और उसे आप इंट में कन्वर्ट करना चाहो तब क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स सी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब जैसे हम इसमें एज में कुछ भी भेज सकते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू समझ लो, यहाँ से हम एज में प्लस करके कुछ या कनकैटनेट करके कोई चीज़ भेज दें, या तो इस तरह की कोई चीज़ करें। एक चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इधर पे, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, एंड लेट्स सी, ये इस पॉइंट पे जो रिटर्न करेगा इसको इधर पे इंट रिटर्न कराते हैं। ओके, अगर हम इसको स्ट्रिंग ले रहे हैं तो यहाँ से हम स्ट्रिंग पास करेंगे इस पॉइंट पे। अगर हम स्ट्रिंग पास नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चलना चाहिए। तो इसमें ये चलेगा कैसे, इधर कॉल होगा, इधर क्या पास होगा, स्ट्रिंग पास होगी। डंप में क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगी। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जानी चाहिए, इंट में हो जानी चाहिए। इसमें क्या मिलना चाहिए, इंट मिलना चाहिए। डंप क्या करेगा, इंट करेगा। लेट्स सी, देखो पहले क्या गया अंदर स्ट्रिंग, पहला रिजल्ट कहाँ से आया है, फंक्शन के अंदर से। दूसरा रिजल्ट कहाँ से आया है, इस पॉइंट से, इस लाइन से आया दूसरा रिजल्ट। तो इसमें क्या आ गया, इंटीजर वैल्यू आ गई यहाँ से। अब अगर इसको आप उसमें मत भेजो, इसमें रखो सिंपल, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी,
आप किसी भी चीज़ आप नंबर भी भेजोगे तो भी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, इधर से भेजोगे। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो पहले बग आया था, वही वही इशू आ जाएगा। अगर आप नंबर भेज रहे हो, नंबर में आपने ये लिख दिया, समझ लो इस तरह से भेज दिया आपने, या कुछ भी, कोई भी आपने LOKE किया, तो इस तरह से आपने लिख के भेज दिया। लेट्स सी, सिंटेक्स एरर हो गया, अनएक्सपेक्टेड, ये इस पॉइंट पे दिखा रहा है। अब नंबर नहीं है, अगर आप स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हो तो चलो, अगर आपने जैसे ये स्ट्रिंग मेंशन की, स्ट्रिंग में आपने अभी लिख दिया आगे, ये तो स्ट्रिंग है, इसके लिए तो वैलिड है, इसके लिए तो वैलिड है ये। लेकिन जब यहाँ पे ये नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भेज रहा है यहाँ पे, तब इशू होगा। यहाँ पे ये तो डंप कर देगा, क्यों, यहाँ से स्ट्रिंग पास हो रही है, इसके लिए तो स्ट्रिंग, ये वैलिड स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे इशू हो जाएगा। लेट्स सी, देखो पहली चीज़ तो प्रिंट हो गई इजीली, पहला स्टेटमेंट 452 लाइन तो चल गई, ये रही, ये तो चल गई। लेकिन 453 लाइन पे जब उसने रिटर्न किया इसको, तो ये इस पॉइंट पे ये इंट मांग रहा है, इसने इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, इंट में कन्वर्ट हो नहीं पाएगी, आगे वेरिएबल उसमें अल्फ़ाबेट लगे हुए हैं, नॉन वेल फॉर्म न्यूमेरिक वैल्यू। कौन सी लाइन पे, 453 लाइन पे एरर है, मतलब जब रिटर्न करने की कोशिश की तब एरर आ रहा है। ओके, तो इस तरह का मतलब पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन है ये। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये इधर पे हम क्या कराते हैं, जो रिटर्न वैल्यू जिस टाइप का रिटर्न करा रहे हैं वो वैल्यू हमें यहाँ पे एक तरह से मेंशन करनी है। अब तक हम वेरिएबल्स बना रहे थे बिना टाइप के बना रहे थे, ना इंट ले रहे थे, ना स्ट्रिंग ले रहे थे, कुछ भी नहीं ले रहे थे, सिंपल डॉलर से बना रहे थे, ऑटोमेटिकली उसका टाइप डिसाइड हो रहा था। लेकिन इस जगह से आप फंक्शंस के ऊपर ये चीज़ फोर्स कर सकते हो। अब बिना इसके करोगे तो बिना इसके भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ करोगे तो आपके पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, और सामने कोई आपका कोड पढ़ता है, कोई दूसरा कोड पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए इस चीज़ को किया जाता है। और एक चीज़ और कि जैसे यहाँ पे चलो ये चीज़ फोर्स कर दी गई है, तो लेट्स सी कि हम किसी चीज़ को फोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे समझ लो हम दो आर्ग्यूमेंट्स ले लें, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम दो आर्ग्यूमेंट्स ले लें, एक फ्लोटिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट ले लें, समझ लो फ्लोट, और इसको बोल दो आप var1, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ले लो आप वापस फ्लोट var2। ओके, यहाँ आपने दो वेरिएबल्स ले लिए, यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स पास करो, 3.2 लेट्स पास 3.2, लेट्स पास 3.4। ओके, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डंप करो, var1 एंड लेट्स ट्राई var2। अभी रिटर्न कुछ नहीं करते हैं, इसके रिटर्न टाइप को यहाँ से हटा दो, सिंपल डंप करते हैं, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो इस स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स कॉल टेस्ट हेयर, और यहाँ पे पास कर देते हैं। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट मिलता है। दोनों आ गए, दोनों जो वैल्यू पास की आपने डंप से आ गए आपके पास। लेट्स सी अब रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न आप करो var1 प्लस var2, जो पहले आपको स्ट्रिंग के रूल्स बताएं वो यहाँ भी वैलिड होंगे। var1 var2 आप यहाँ से पास कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो age1 में आपके पास आ जाएगा, ये age1 में आएगा तो डंप करो, इसको कमेंट करो, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट मिलता है। आ गया आपके पास रिज़ल्ट, आपने कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया इस पॉइंट पे। लेट्स मेंशन, इधर पे एक रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं, लेट्स इधर पे एक रिटर्न टाइप मेंशन कर दो। अब देखते हैं, देखो टाइप कास्ट हो गया, इंट में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन आप फोर्स करना चाहते हो कि जो वैल्यू यहाँ से भेज रहा है यूज़र वो ऑटोमेटिकली उसको खुद कन्वर्ट करके भेजे, हम कन्वर्ट ना करें। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट टाइप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, डिक्लेयर यूज़ करना होगा। डिक्लेयर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिक्ट STRICT टाइप्स इज इक्वल टू 1। लेट्स सी हमें क्या रिजल्ट देता है। देखो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्ट टाइप में से वेरी फर्स्ट लाइन इन द स्क्रिप्ट। हाँ 1 सेकेंड, हमें इसे फर्स्ट लाइन पे डालना पड़ेगा। इसे यहाँ से उठाओ Ctrl+X, जहाँ पे हमारा PHP का कोड पहली बार कहीं लिखा गया हो उधर लेके चलो इसे इधर। ओके, सो अब वापस चलाते हैं। स्क्रिप्ट ऑनलाइन 8 मस्ट बी द वेरी फर्स्ट लाइन इन द स्क्रिप्ट फाइल। लेट्स सी किस स्कोप से हम बाहर जा रहे हैं वो भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी।
कंट्रोल एक्स। एक्चुअली स्क्रिप्ट टाइप्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम पहली लाइन पे हमें उसे रखना ज़रूरी है, तो इसलिए हमें इस तरह का ये इशू दिखा रहा है। लेट्स सी हम कैसे इसको देखते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है। अनकाउंट टाइप रिटर्न वैल्यू ऑफ टेस्ट मस्ट बी ऑफ टाइप एंड फ्लोट रिटर्न। अब देखो ये इशू, अब हमने इससे क्या किया, जैसे ही हमने इसको स्ट्रिक्ट टाइप्स की वैल्यू 1 की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये आपके प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, आपकी जो PHP की स्क्रिप्ट है उसकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए, इसलिए हमने सबसे ऊपर रखा है इसे और यहाँ पे क्लोज किया, फिर ये पूरे प्रोग्राम पे वैलिड हो जाएगा एक तरह से। तो ये करता है कि ये स्ट्रिक्टली डिफाइन कर देता है कि यहाँ पे अगर ये हम इंट मांग रहे हैं तो इंट कन्वर्ट करने का काम हमारा नहीं है, आपको यहीं से कन्वर्ट करके इंट हमारे लिए भेजना पड़ेगा। तो आपको किस लाइन पर एरर दे रहा है, देखो 456 लाइन पर एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, रिटर्न वैल्यू ऑफ टेस्ट मस्ट बी ऑफ टाइप इंट। ये जो फंक्शन है टेस्ट, इसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो इंटीजर होनी चाहिए, इंट टाइप की होनी चाहिए, और आप क्या भेज रहे हो, फ्लोट रिटर्न, आप फ्लोट भेज रहे हो। मतलब अब कन्वर्जन अपने आप नहीं होगा, जैसे पहले 6.6 से 6 हो गया था अपने आप, अब कन्वर्जन नहीं होगा। तो आप फोर्स कर सकते हो इस चीज़ से कि यूज़र जो है जिस टाइप की वैल्यू आप मांग रहे हो वही टाइप की वैल्यू दे, आप खुद कन्वर्जन ना, अब PHP जो है कन्वर्जन नहीं करेगी। तो आप इस जगह कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, इस जगह आप इसको टाइप कास्ट कर दो। लेट्स सी, सेव तो किया नहीं, कहाँ पे इशू आ रहा है, अभी भी रिटर्न वैल्यू टाइप मस्ट बी टाइम फ्लोट रिटर्न, अभी भी फ्लोट रिटर्न हो रहा है, वो फ्लोट इसलिए। लेट्स सी इसको कास्ट करो, हमें दोनों में वेरिएबल्स क्या देते हैं ये भी देखना ज़रूरी है। ओके, तो एक्चुअली वो ब्रेना ब्रैकेट का इशू था। इधर भी आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 6 रिटर्न कर रहा है। तो आपने इस पॉइंट पे इसको कास्ट कर दिया इंटीजर में, तो जब आप यहाँ से भेज रहे हो तो आप क्या भेज रहे हो, 6 भेज रहे हो, ऑटोमेटिकली एक इंटीजर भेज रहे हो। तो यहाँ पे जब उसने इंट मांगा उसको इंट मिला, तो स्ट्रिक्ट टाइप्स की जो डिक्लेरेशन है वो वैलिड हो गई, तब ये प्रोग्राम चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ये और जगह भी प्रॉब्लम कर सकती है आपके लिए। कैसे प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे समझ लो आप यहाँ पे फ्लोट मांग रहे हो, इस पॉइंट पे समझ लो आप इस जगह फ्लोट ना मांगो, इस जगह आप इंट मांगो। ओके, और यहाँ पे आप पास देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, दोनों फ्लोटिंग वैल्यू पास कर रहे हो, और आपने स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन क्या कर रखी है, 1 कर रखी है ऊपर, आपने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि जो मांगा है वही देना है। तो लेट्स सी, आपको एरर दिया, क्या बोल रहा है, अनकॉट टाइप एरर, आर्ग्यूमेंट टू पास टू टेस्ट मस्ट बी ऑफ टाइप इंट फ्लोट गिवन। क्या बोल रहा है, इसका इस टेस्ट फंक्शन का सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और आपने क्या आपके भेज रहे हो, फ्लोट भेज रहे हो। ठीक है, तो वही आपको इसको रिजॉल्व करना है, तो आपको आप इसको कास्ट करके भेज सकते हो यहाँ से। ओके, जब आपने यहाँ से भेजा तो क्या सेकंड आर्ग्यूमेंट पे एक आर्ग्यूमेंट क्या गया है, 3.2 गया है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट 3.4 की जगह क्या गया है, 3 गया है। बस इसने 3.4 का ये जो 4.4 है ये हटा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सेकंड वीडियो में डेटाबेस की बात कंसोल से करेंगे, और तीसरा वीडियो भी आपको नाइट में मिलेगा, उस वीडियो में जो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स की बात की जाएगी।